नागपुर में साइबर ठगों ने एक बार फिर एक वरिष्ठ नागरिक को अपना शिकार बनाया है। इस बार रेलवे विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी को व्हाट्सएप पर पेंशन योजना और शेयर मार्केट में निवेशक के नाम पर ऐसा झांसा दिया कि उन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी गंवा दी। आरोपियों ने 20% मुनाफे का लालच देकर 44,40,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया। अब आर्थिक अपराध शाखा पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। नागपुर के लकड़गंज थाना क्षेत्र से तुपलवाड़ी निवासी श्रीधर तागड़े, जो रेलवे विभाग से सेवानिवृत्त है, साइबर ठगी का शिकार हो गए। आरोपियों ने सबसे पहले व्हाट्सएप के जरिए उनसे संपर्क किया और पेंशन से जुड़ी मंथली इनकम स्कीम की जानकारी भेजकर भरोसा जीता। इसके बाद शेयर मार्केट में निवेश करने पर 20% तक का मुनाफा मिलने का लालच दिया। आरोपियों की बातों में आकर श्रीधर तागड़े ने अलग अलग चरणों में कुल 44,40,000 रुपए निवेश कर दिए, लेकिन न तो उन्हें कोई मुनाफा मिला और न ही उनकी रकम वापस की गई। ठगी का एहसास होने पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की। काल लकडगंज पोलीस स्टेशनला फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला, ज्याची चौकशी ही आर्थिक गुन्हे शाखा नागपूर शहर येथून झालेली आहे। यामध्ये चौकशीअंती काल वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार झालेल्या तक्रार चौकशीअंती गुन्हा दाखल करण्यात आला, ज्यामध्ये तक्रारदार श्रीधर भोजराज तागडे हे सेवानिवृत्त रेल्वे विभाग राहणार उपलवाडी येथील आहेत। यांनी दिलेल्या तक्रारी अनुषंगाने पोलीस स्टेशनला आर्थिक फसवणुकीबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला, ज्यामध्ये यातील जे आरोपी आहे त्यांनी पेन्शन बाबत मंथली इन्कम स्कीम ची व्हॉट्सअप मेसेजद्वारे माहिती सादर केली आणि यामधील तक्रारदार व त्यांचे इतर साथीदार यांना शेअर मार्केटमध्ये जर जास्त पैसे गुंतवले तर 20% त्यामध्ये नफा मिळेल असे आमिष दाखवून त्यांच्याकडून 44,40,000 रुपये एवढी रक्कम घेतली आणि परतावा 2022 पासून आजपर्यंत कुठलाही केलेला नाही। त्यानुसार जी ज्येष्ठ नागरिक यांची झालेली फसवणूक होती, त्यामध्ये त्वरित चौकशीअंती आम्ही गुन्हा दाखल केलेला आहे। यामध्ये तपास सुरू है। मामले की जांच नागपुर शहर की आर्थिक अपराध शाखा कर रही है। शिकायत के आधार पर लकड़गंज थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर आने वाले निवेश और अधिक मुनाफे के दावों पर बिना जांच पड़ताल के भरोसा न करें।